जब मनुष्य अनुनय विनय की भाषा में असफल हो जाए तो शक्ति की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शक्ति ही मित्रता का द्योतक है। 3 दिनों तक जब श्री राम जी समुद्र से अनुनय विनय करते रहे तो समुद्र से कोई जवाब नहीं हुआ। पश्चात राम कहते हैं कि भय बिनु होय न प्रीत। श्री राम आदर्श और कर्तव्यों के दीप स्तंभ हैं, मर्यादा के पर्याय हैं, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। श्री राम के जीवन चरित्र से हमें शिक्षा और संदेश मिलते हैं जो हमारे जीवन में पाथेय बन सकते हैं। प्रभु श्री राम ने मर्यादा की रक्षा करते हुए समुद्र से वानरी सेना को पार जाने के लिए मार्ग मांगे। 3 दिनों तक वे अनुनय विनय करते रहे, लेकिन समुद्र की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। किंतु जब जड़ समुद्र पर इस विनय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब श्री राम की क्रोधाग्नि धधक उठी और बोले, शर में ही विजय की दीप्ति बसती है। लक्ष्मण इस अनुनय विनय के विरुद्ध थे। वे श्री राम के बाण की अचूक शक्ति से अवगत थे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी इसी संदर्भ में समुद्र को जड़ बताते हैं कि विनय न माने जलधि जर, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। प्रभु श्री राम को समुद्र के इस चरित्र को देखकर ज्ञात हुआ कि सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। श्री राम ने अग्निबाण का संधान किया और समुद्र में ज्वाला फूट पड़ा। आग की लपटों से समुद्र के जीव जंतु कलमलाने लगे, जलने लगे। इस भयंकर ज्वाला को देखकर समुद्र अपने हाथों में बहुमूल्य रत्नों का उपहार लेकर प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिर हुए और कहने लगे, त्राहि माम पुकारने लगा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब समुद्र ही अनुनय विनय करने लगा। हे प्रभु, मैं जड़मती का हूँ, इसके कारण मैं आपको न समझ पाया न पहचान पाया। रामचरितमानस की इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य अनुनय विनय की भाषा में असफल हो जाए तो शक्ति की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शक्ति की भाषा से ही जड़ समुद्र जो है वह प्रभु को समझ पाया और प्रभु को पहचाना। इस तरह हम देखते हैं कि शक्ति ही मित्रता का द्योतक है। जय सिया राम, जय जय सिया।